आपको पता मार्बल मार्केट में कौन है? वहां खसरा नंबर 781 है, 154 कनाल जेडीए की जमीन, जहां दिन रात 6 बैंकट हॉल चल रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर का छोटा भाई वहां पे जम्मू का सबसे बड़ा मीडिया सेंटर चला है। पूरे जम्मू प्रोविंस का जो मीडिया है वहां से रन होता है। लेकिन रुपेश कुमार जी की ये जो पीले पंजे वाली मशीनें हैं, ये वहां कभी नहीं जाएंगी। और मैं बार बार ये कहता हूं, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है राकेश मिन्हास साहब, एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम जी की रिपोर्ट बाहर निकालिए। उन्होंने रिपोर्ट में जितने भी मार्बल मार्केट में जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप वो रिपोर्ट कभी बाहर नहीं निकाले। दूसरी बात, मैंने कल भी बावाज़े बुलंद एक बात की थी, मैं उमर साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपसे ये डाटा छुपाया जा रहा है। हमारे जो लद्दाख में एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बिंद्राबन जी के बेटे, उनका नाम कविंदर गुप्ता, मैं बार बार उनके वालिद का नाम लेता हूं ताकि लोगों को पता चले कौन साहब हैं ये। तो ये जो बिंद्राबन जी के बेटे हैं कविंदर गुप्ता जी, जिनकी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तमाम फाइनेंशियल पावर्स ले ली है, उनका मकान जो एक्सेल्शियर लेन जम्मू में है, खसरा नंबर 1187, मैं रुपेश कुमार जी को बताना चाहता हूं वो भी जेडीए की जमीन पे है। जरा रुपेश कुमार जी, अगर आपके मसल्स में दम है, अगर राकेश मिन्हास साहब आप इतने एंटी इंक्रोचमेंट के आप प्लेयर हैं, तो जरा हिम्मत जुटाइए। राकेश मिन्हास साहब, आपने सिर्फ ट्राइबल्स के ऊपर ही, नोमैड्स के ऊपर ही और गरीब आदमियों के ऊपर ही एक्शन करते हैं। एक मरले वाले पे, 2 मरले वाले पे अगर दम है, अपनी मशीनें लेकर एक्सेल्शियर लेन में जाइए। एक्सेल्शियर बिल्डिंग से 2 घर छोड़ के कविंदर गुप्ता जी का गैर कानूनी जो जमीन है, जो जेडीए की जमीन पर 18 मरले के ऊपर जो उन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया है, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा एड्रेस, मैं बताऊंगा उनका घर कहां पे है, लेकिन वहां तो आप जाते नहीं। हालांकि ये तमाम डिटेल्स जो हैं, ये डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है 9 अक्टूबर 2020 की, कितनी दफा मैंने दोहराया है, लेकिन वहां उमर साहब कोई एक्शन नहीं होता। और आज आप सुन के हैरान होंगे कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ये डिपार्टमेंट मेरा है, सरकार का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ना मिनिस्टर से पूछा गया। और अरफाज डैंग का जो घर है उसको गिरा दिया गया। आप मुझे बताइए, क्या कोई डिस्पेंसरी बननी थी यहाँ पे, या कोई प्राइमरी स्कूल का प्रोजेक्ट था, या कोई हॉस्पिटल बनना था, या कोई एयरपोर्ट बनना था यहाँ 3 मरले के ऊपर? और मैं ये बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, सबसे दुखदायक बात कि हाई कोर्ट में सुषमा चौहान मैडम, जो कि वीसी जेडीए थी पहले, उन्होंने हाई कोर्ट में एक बयान हल्फी दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि जम्मू में जहां पे भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं और जेडीए की लैंड है, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। पूरा जम्मू जानता है कि हमारे जम्मू में 20 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, चाहे कासिम नगर है, गुज्जर नगर है, चाहे नानक नगर है, चाहे भगवती नगर है, बख्शी नगर है। ये न्यू प्लॉट जितने भी एरियाज थे जो अनऑथोराइज कॉलोनीज थी, ये 18-20 कॉलोनीज जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलराइज की थी। आपने हाई कोर्ट में ये कहा कि हमने अभी जम्मू में और कॉलोनीज भी रेगुलराइज करनी है, तो आपने अरफाज डैंग का घर गिरा दिया। क्या ये नहीं रेगुलराइज होना था? तो मेरा कहने का ये मकसद है कि सिलेक्टिवली, क्योंकि अरफाज डैंग जो है वो गरीबों की बात करता है। अरफाज डैंग एक ऐसा जर्नलिस्ट है, आप उसको टेलीफोन कीजिए, मोटरसाइकिल 24 घंटे रेडी है, चाहे 20 किलोमीटर जाना है, चाहे कोई हिंदू का मसला है, किसी सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, मुस्लिम का मसला है, अपना मोटरसाइकिल कैमरामैन लेकर ये शख्स वहां पे पहुंच जाता है। और शाबाश है मेरे जम्मू के अवाम